दोस्तों, करीब रात के 9 बजे एक लड़की फटे हुए कपड़ों में बदहवास हालत में पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने में बैठे हुए अधिकारी उस लड़की को देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया है और साथ ही साथ शायद ये बहुत दिनों से भूखी भी है। एक महिला कांस्टेबल उस लड़की के पास जाती है, उसे चेयर पर बैठा देती है। उसके बाद उसे पानी पिलाया जाता है और जब वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, राहत फील करने लगती है, तो पुलिस का सीनियर अधिकारी उस लड़की से पूछता है कि आपके साथ जिसने भी ये अत्याचार किया है, आप खुल के उसके बारे में बताइए। हम उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे, कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। जो ही लड़की उस घटना को याद करती है, वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाला एक पुलिस अधिकारी जो अपनी ईमानदारी से काम करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी प्रसिद्ध होता है। उसकी उस डिपार्टमेंट में उसके साथियों में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है। दोस्तों, वो गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए, उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। दूसरी तरफ वो खुद ही गुनहगार होता है। दोस्तों, वो जो भी गुनाह करता, उनको एक लेटर में एक बाबा के नाम संबोधन करते हुए पूरी डिटेल से लिखता। शायद वो किसी बाबा के पास जाता होगा या फिर उस बाबा को बहुत ज़्यादा मानता होगा जिस बाबा के नाम वो लेटर लिखता था, और फिर उन लेटरों को वो अपने ही घर एक बक्से में रख देता था। जो लड़की होती है वो भी उसी के अत्याचारों की सताई होती है। उधर उस लड़की को जब होश आता है तो पुलिस के अधिकारी जब उससे पूछते हैं, जो लड़की वाकया बताती है, कहानी बताती है, उसको सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, लड़की कहती है कि मेरी माँ पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है, तभी वो उसी के सीनियर अधिकारी से शादी कर लेती है, क्योंकि जो मेरे पहले पिता थे उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। काफ़ी दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है। उसके बाद उसके भाई की रहस्यमय स्थितियों में मौत हो जाती है और उसके थोड़े दिन बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, लड़की कहती है मेरी माँ और मेरे भाई की मौत के बाद मेरे सौतेले बाप ने मुझे कभी मेरी माँ और मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। तभी वो कहती है कि एक दिन मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी, तभी मेरी नज़र एक बक्से पर पड़ी और मैंने सोचा शायद इस बक्से में मेरी मम्मी और पापा से रिलेटेड कुछ यादें होंगी, क्यों ना खोलकर देख लिया जाए। जो ही वो उस बक्से को खोलती है तो उस बक्से में उसे 3 लेटर मिलते हैं। उन लेटरों को पढ़ते ही वो शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है। जिस इंसान को वो अपना आइडियल मानकर चल रही थी, जिस इंसान को वो भगवान का दर्जा दे चुकी थी, उसके काले कारनामे उसके आगे आ चुके थे। उससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसका सौतेला बाप वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखते ही आग बबूला हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, मेरे काले कारनामों के बारे में तुम्हें पता चल चुका है, तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, वो अपनी बेटी को कहता है कि इससे पहले जिसको भी मेरे काले कारनामों के बारे में पता चला, वो इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हारा भी यही हसन होगा। ये कहते हुए वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर से लॉक लगा देता है। जब भी वो अपनी ड्यूटी पर जाता, घर को लॉक कर जाता। इसी दौरान लड़की कहती है कि उसने मेरे साथ गलत काम भी किया और खाने पीने को भी कुछ नहीं देता था। एक दिन उसका सौतेला बाप उसके कमरे को लॉक करना भूल जाता है और उसी बात का फ़ायदा उठाकर वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दोस्तों, अब जो पुलिस अधिकारी होते हैं उस लड़की से कहते हैं कि हम आपकी मौखिक रिपोर्ट तो दर्ज कर लेंगे। दोस्तों, अब जो पुलिस अधिकारी होता है वो पूछता है कि जो चिट्ठियां तुमने पढ़ी थी वो कहाँ पर हैं, या तुम्हारे पास हैं या नहीं। लड़की कहती है वो चिट्ठियां तो मेरे पापा ने मुझसे छीन ली, लेकिन उनमें जो भी लिखा था मुझे अच्छी तरह याद है। तो लड़की उन्हें पढ़कर सुनाने लगती है। पहली चिट्ठी में लिखा होता है कि जैना बाबा और मीरा बाबा, मेरे बेटे को मेरे काले करतूतों के बारे में पता चल गया था, इसलिए मजबूर होकर मुझे उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। मेरे गुनाहों को अपने चरणों में जगह दो। दूसरे लेटर में लिखा होता है कि मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक हो गया था, मेरी पत्नी को मेरे बारे में पता चल चुका था। मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक हो गया था, उसके चलते वो मुझसे सवाल जवाब करने लगती है और कभी कभी झगड़ा भी करती।
मैंने उसे पहले भी कई दफ़ा मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाती। एक दिन मैं उसे घुमाने के लिए घर से बाहर लेकर गया, तभी उसको मार के वहीं नदी में फेंक दिया। दोस्तों, ये बात कहते ही लड़की रोने लगती है। तभी उसको समझाया जाता है, उसको सांत्वना दी जाती है, और उसके बाद जो वो तीसरी चिट्ठी के बारे में बताती है वो बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज होती है। उसमें लिखा होता है, जैना बाबा और मीरा बाबा, जो ये गुनाह मैंने किए हैं, शायद इनके लिए मुझे भगवान भी माफ़ न करे। मैंने अपनी लाइफ में 140 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए हैं। बाकायदा उसमें लिखा होता है कि जिन जिन महिलाओं के साथ उसने संबंध बनाए थे, उन महिलाओं का नाम और उनका स्टेटस भी होता है। कुछ महिलाएं पुलिस कांस्टेबल होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, तो कुछ घरेलू काम करने वाली होती हैं। उसमें आगे लिखा होता है कि कुछ महिलाओं को मैंने पैसे का लालच देकर उनके साथ संबंध बनाया, तो कुछ महिलाएं खुद की रजामंदी से, खुद की सहमति से मेरे साथ संबंध बनाया, और जो महिलाएं ना तो पैसों के लालच में आई और ना ही खुद की रजामंदी से उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाया, उनके साथ मैंने ज़बरदस्ती की। आगे कहता है कि बाबा, मेरे इन सभी गुनाहों को अपने चरणों में जगह दो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। दोस्तों, ये बात कहते ही वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, कहने लगती है कि उस दरिंदे ने मेरी इकलौती माँ और मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया और मेरे साथ भी गलत काम किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तभी जो पुलिस का इंस्पेक्टर होता है वो उससे कहता है कि मैं आपकी मौखिक FIR तो दर्ज कर सकता हूँ, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये जो केस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। हमें ठोस सबूतों की आवश्यकता है। वो उसके घर पर जाते हैं, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी चिट्ठी नहीं मिलती, क्योंकि जो उसका सौतेला बाप होता है वो भी पुलिस में होता है। इतना चालाक तो वो था ही। उन चिट्ठियों को या तो उसने कहीं जला दिया होगा या कहीं पर नष्ट कर दिया होगा। दोस्तों, अब जो पुलिस होती है उसको कोई खास सबूत हाथ नहीं लगता, तो उस लड़की को ही वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि आपने उन चिट्ठियों में जिन महिलाओं का नाम पढ़ा था, जिनका स्टेटस आपने अच्छी तरह याद हो, जिन महिलाओं का नाम और स्टेटस आपने अच्छी तरह देखा था, याद करके उन्हें लिखवाओ, ताकि हम उन महिलाओं तक पहुंच सके और आपके सौतेले बाप के खिलाफ ठोस से ठोस सबूत जुटा सकें और उसको सज़ा दिलवा सकें। दोस्तों, ये जो केस है अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस लड़की ने अपने सौतेले बाप पर जो भी आरोप लगाए, अगर वो आरोप सही साबित होते हैं तो ये बात वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।